अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम। हम्द व सना के बाद आज हम लोग 5 सवाल और 4 गवाह इस उन्वान के तहत कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह सुनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आए अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। 5 सवाल कौन से हैं और 4 गवाह कौन से हैं? याद रखिए, क़यामत के ताल्लुक से हम लोग बार बार सुनते आते हैं क़यामत के ताल्लुक से हम लोग हमेशा सुनते हैं सवाल भी होने वाले हैं क़यामत के दिन। तो आज इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सामने वही क़यामत के दिन होने वाले सवालात क्या हैं और उन सवालात पर गवाह अल्लाह ताला जो लाएगा वो गवाह कौन से है, इंशाअल्लाह ये आज आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। इंतहाई अहम उन्वान है, खामोश रहिए और गौर से सुनिए और इधर उधर न देखें। जितनी आप तवज्जो के साथ सुनेंगे और समझेंगे बात को तो इंशाअल्लाह उतनी ही अच्छी तरह आपको बात समझ में भी आएगी और अमल करने में भी आसानी होगी। तो बहरहाल क़यामत का दिन हमको मालूम है, हम कई मरतबा सुन चुके कि क़यामत का वो एक दिन होगा जो 50,000 साल का होगा। क़यामत की गर्मी, क़यामत की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होगी कि सूरज इतने करीब आ जाएगा कि इंसान अगर कोई हाथ उठा ले तो सूरज को पकड़ ले, इतने करीब सूरज हो जाएगा। और हर इंसान अपने अपने पसीनों में, अपने अपने गुनाह जितने होंगे, गुनाहों के मुताबिक उसके पसीने होंगे, उसके पसीनों में डुबकियाँ खाता हुआ होगा, एक दूसरे से भागते हुए होंगे। क़यामत का मंजर अगर आपको पढ़ना है कभी कुरान से, आप क़यामत कैसी होती है, क्या होगा क़यामत के दिन, तो कुरान का आखिरी पारा पढ़िए, सूरह तकवीर पढ़िए, सूरह नबा, ये आयतें, ये सूरतों को पढ़िए। अल्लाह ताला ने पूरी क़यामत का मंजर उन आयतों में और उन सूरतों में अल्लाह ताला ने वाज़े किया। आज मैं आप लोगों के सामने सूरह तकवीर की चंद आयत और उनका तर्जुमा रखूंगा। तकवीर क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। सुनो गौर से इन आयतों के तर्जुमे पर, इन आयतों पर भी गौर से सुनना ताकि बात समझ में आए और घर जाने के बाद कम से कम एक मरतबा निकाल के जरूर देखना। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफत अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत फला उक़सिमु बिल खुन्नस। तर्जुमा क्या है इन आयतों का? सूरा तकवीर आयत नंबर 1 से लेकर मैंने 14-15 आयतें मैंने पढ़ी, उनका तर्जुमा देखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं
जब सूरज लपेट लिया जाएगा। क़यामत के दिन क्या होगा? जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, जब पहाड़ जलाए जाएंगे और जब 10 माह की ऊँटनियां छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे और जब समंदर भड़काए जाएंगे और जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएगी और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि किस गुनाह की वजह से तुझे कत्ल किया गया, किस गुनाह की वजह से तू कत्ल की गई, और जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी और जब जन्नत नजदीक कर दी जाएगी, तो उस दिन हर शख्स जान लेगा जो कुछ वो लेकर आया है। अल्लाह ताला इन आयतों में क़यामत का मंजर बयान किया कि ये होगा क़यामत का दिन। ठीक है, इस क़यामत के दिन को हम बार बार सुनते हुए आते हैं कि उस दिन कोई किसी का साथ देने वाला नहीं, कोई किसी का काम आने वाला नहीं, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं। ये दुनिया की जितनी भी मोहब्बतें हैं ना, आज हमारे जहनों में सिर्फ दुनिया 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 की मिठास, दुनिया की मोहब्बतें और दुनिया की रंगीनी, दुनिया की चमक दमक, दुनिया की ही दौलत, ये सब चीजें नजर आती हैं। तो हम नजर आने वाली चीजों को लेकर ये सोचते हैं कि यही सब कुछ है। हम इस दुनिया की इस चमक धमक को देखकर हमें एक दिन मरना भी है, क़यामत के दिन उठना भी है, इस चीज को भूलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए हमसे नेकी करना मुश्किल हो गया, गुनाह से बचना भी मुश्किल हो गया। अल्लाह के लिए गौर करना। जिसको ये क़यामत का दिन और ये क़यामत का मंजर याद होगा कि एक दिन आएगा मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना होगा, तो फिर वो गुनाह की तरफ नहीं चल सकता, गुनाह नहीं कर सकता। बोलने के बाद भी एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आज हमारे जहनों से आखिरत की फिक्र ही खत्म होते चली गई। अल्लाह के लिए गौर करना। तो ये क़यामत का दिन है। क़यामत के दिन ना कोई नबी किसी के लिए कुछ काम आएंगे और ना कोई वली और ना कोई बड़े और ना कोई छोटे, ना कोई खानदान वाले, कोई किसी के नहीं। अल्लाह के लिए गौर करना। हम बार बार सुनते हैं इस बात को। तो अब क़यामत का दिन जब होगा ना, तो ऐसी हालत में कि इंसान चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, पुकारता हुआ, रोता हुआ नबियों के पास जाएगा, कहेगा कि क्योंकि अल्लाह ताला अभी तक क्या है मैदान महशर में नहीं आए, अभी तक सवाल जवाब शुरू नहीं हुए, तो नबियों के पास जाएंगे इंसान मिलकर के, आप जाइए अल्लाह ताला से कहिए कि जल्दी हमारा हिसाब शुरू कर दें। और वो सोच रहे होंगे कि क्योंकि जब हमारा हिसाब शुरू हो जाएगा, हमारा फैसला या तो जन्नत का निकलेगा या नहीं तो जहन्नम का निकलेगा। हमारा जहन्नम का फैसला निकले कोई मुश्किल नहीं, लेकिन पहले इस क़यामत की गर्मी से तो हम बच सकें, क्योंकि वह भी क़यामत की गर्मी कैसी, जहन्नम की आग कैसी है नहीं देखे ना, उनको नहीं मालूम। इसलिए उनको ये फिक्र होगी कि पहले हम यहाँ से निकले। ये क़यामत की तकलीफ इतनी ज्यादा है। इसीलिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कौन है आयशा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन क्या तुम मुझे याद रखोगे? क़यामत के दिन क्या तुम मेरे कुछ काम आ सकते हैं, कुछ मेरी मदद कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, क़यामत के दिन 3 मरहले, 3 घड़ियां ऐसी आने वाली है, वहां पर कोई किसी को याद नहीं रखता, और मैं भी तुझे भूल जाऊंगा, मैं भी तुझे नहीं याद रख सकता, मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बेटी फातिमा से भी कहा था, फूफी सफिया से भी कहा था, बेटा इस दुनिया में ही अमल कर लेना जो अमल करना है, क़यामत के दिन अगर अल्लाह ताला पकड़ लेगा तो तेरा बाप तुझे नहीं छुड़ा सकता बेटा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी। बेटी से कहते हैं कि बेटा मैं भी तुझे नहीं बचा सकता, बीवी से कहते हैं कि बेगम मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, कुछ काम नहीं आ सकता। फूफी से कहती है कि फूफी अमल कर लेना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क़यामत के दिन। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज ये झूठे बाबे, ये झूठे क्या है दरगाह परस्त, ये लोग पीर मुर्शिदी जिनके घरों में चलती है ना, वो ये अकीदा रखते हैं कि नहीं नहीं हमारे बाबा हमको क़यामत के दिन पकड़ के जन्नत में दाखिल कराएंगे। अल्लाह के रसूल जब किसी के कुछ काम नहीं आ सकते, तो ये कौन सा बाबा हो सकता है जो किसी के कल क़यामत के दिन काम आए?
कोई किसी का नहीं हो सकता। याद रखो, कयामत कयामत कयामत, इस चीज को जहन में रखना। आज नहीं जी, हमारे बच्चे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे, बच्चों के लिए जमा रहे, बच्चों के लिए कमा रहे, हमारे भाइयों के लिए, कोई कहता है कि बीवी के लिए, कोई कहता है शोहर के लिए। हम बस हमारे अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करके कितने ऐसे अमल करते हैं। वही क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होंगे ना, ये हमारे बच्चे ही। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना सूरह अबसा के अंदर गालिबन, क्या, व उम्मिही व अबीही व स्वाहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम शानुन युगनी। क़यामत के दिन होगा कि औलाद अपने माँ बाप को देखकर भागेंगे, माँ बाप अपने बच्चों को देखकर भागेंगे, बीवी शोहर को देखकर, शोहर बीवी को देखकर भाग जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई को देखकर भाग जाएगा। क्यों भागेंगे मालूम है? क्यों भागेंगे? आज हम हमारे बच्चों के लिए ये बस बहाना, क्या जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नहीं जी बच्चे सता रहे हैं। क्या जी इज्तिमा में क्यों नहीं आते? इल्म क्यों नहीं सीखते? कुरान क्यों नहीं पढ़ते रोजाना? कौन सी भी अगर दीन की बात बोले, नहीं हमारे बच्चों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है ना। बच्चों के लिए काम करते करते, घर का काम करते करते, रिश्तेदारों का काम करते करते, फंक्शनों में जाते आते, ये सब दुनियावी काम करने के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन हमको दीन के लिए, नेकियां करने के लिए, अल्लाह के वास्ते टाइम निकालना हमारे पास टाइम नहीं है। अब जिन जिन के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, जिन जिन को राजी करने, खुश करने के लिए काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम आज रिश्तेदार नाराज होते बोल के अल्लाह को नाराज करने वाले अमाल करते, कल रिश्तेदार तो क्या तुम्हारा बाप तुमको देख के भाग जाएगा, बोल रहे अल्लाह ताला। जिन बच्चों के लिए आज तुम दीन को छोड़ रहे हो, जिन बच्चों के लिए आज माँ बाप क्या करता, हलाल हराम की तमीज तक नहीं रखता, ये बच्चे कल क़यामत के दिन अम्मी को देख के भाग जाएंगे। अम्मी वहां पर नजर आई, अम्मी को देख के छुप जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्यों कि उस दिन माँ को ये फिक्र होगी, उस दिन बच्चों को ये फिक्र होगी कि कहीं मेरी माँ मेरे पास आके एक नेकी न मांग ले। अगर मैं मेरी माँ को एक नेकी दे दिया तो फिर मेरे लिए कहाँ कम पड़ जाते कि बोल के उसको फिक्र। समझ में आ रही बात? अल्लाह के लिए गौर करना। अगर कोई माँ कल क़यामत के दिन, अगर कोई बाप कल क़यामत के दिन अपने बच्चों, भाइयों, बीवियों के पास जाकर भी, एक दूसरे के पास जाके अगर रोए भी ना, बेटा मैं तेरे लिए कितनी मेहनत किया, बेटा मैंने तेरे लिए कितनी कुर्बानियां दिया, बेटा मैंने तेरे लिए, तुझे खुश रखने के लिए क्या क्या अमल नहीं किया, जिंदगी पूरी तेरे लिए रखा, बेटा तेरे लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी जमाया, घर बनाया, सोना जमाया, प्लाट जमाया, इतनी सारी चीजें रखा ना बेटा, दुनिया में पूरी जिंदगी तुझे खुश करने के लिए ये सब अमल किया ना बेटा, आज एक नेकी कम पड़ गई, बेटा एक नेकी दे दे मैं जन्नत में चले जाऊंगा। बेटा बोलेगा अब्बा तुम कौन की मैं नहीं जानता, जाओ, नहीं पहचानता मैं तुम्हें, तुम कौन है मुझे मालूम ही नहीं है, बोल देगा। वो तो इनकार कर देगा, सिरे से भाग जाएगा देख के। थोड़ी देर के लिए सोचना, ये तो क़यामत का दिन है, लेकिन हम आंखों से भी देखते हैं। क़यामत तो होगी, जिस दिन होगी उस दिन तो देखेंगे ही, लेकिन हम दुनिया में भी आंखों से देखते हैं जिनके लिए मेहनत किया, जिनके लिए दिन रात एक करके मेहनत करके उनको राजी करने के जितने अमाल हम कर रहे हैं ना, जब हम मर जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? किसी का बेटा, किसी का शोहर, किसी की बीवी, किसी का भाई, किसी की बहन, क्या करेंगे? अकेले छोड़ देंगे ना। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मेरी माँ से मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत प्रॉपर्टी जमा के रखे, मैं मेरे अब्बा को अब घर से नहीं जाने दूंगा, मेरे अब्बा मेरे घर में ही रहेंगे, मैं कब्रिस्तान नहीं ले जाऊंगा, बोलने वाला कोई बेटा आज तक देखे? कोई बीवी देखे जो शोहर को मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे शोहर मेरे पास ही रहने दीजिए, बोलने वाली कोई नहीं। कोई शोहर बोलेगा कि नहीं मेरी बीवी मेरे साथ ही रहेगी, बहुत खिदमत गुजार है, मर गई तो क्या हुआ, मैं घर में ही रख लूंगा, मैं कब्रिस्तान को नहीं भेजूंगा, कोई नहीं बोलता। घर वाले ही सबसे पहले बोलेंगे एक दिन से ज्यादा हो गया तो सड़ी बदबू आ जाएगी, पहले निकालो इसे यहां से। अल्लाह के लिए गौर करना। हम खुद आंखों से ये मंजर देख रहे हैं, जिनको राजी करने के लिए, जिनको खुश करने के लिए, जिस दुनिया की चमक धमक में रहते हुए हम लोग हलाल हराम की भी तमीज छोड़कर, अल्लाह की इबादत छोड़कर जो मेहनत कर रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ना ये दुनिया वाले कोई भी काम आने वाले नहीं है।
जैसा ही मैं मर गया सब मुझे छोड़ के चले जाने वाले हैं, तो फिर मैं उनको राजी करने के लिए अल्लाह को क्यों नाराज करूं? क्यों ख्याल नहीं आता? उसी अल्लाह के पास जाना है, फिर उसे जवाब भी देना है, उस अल्लाह को राजी करने के कुछ अमाल कर लूं, ये क्यों हम लोगों को नहीं आता ख्याल? अल्लाह के लिए गौर करना। इसलिए ये जो बहाने बनाते ना हम लोग, इन बहानों को छोड़िए। जितने भी बहाने, चाहे नमाज के लिए बहाने बनाते, चाहे कुरान पढ़ने के लिए बहाने बनाते, चाहे दीन का इल्म सीखने के लिए बहाने बनाते, चाहे दीनी मजलिसों में इज्तिमात में जाने के लिए बहाने बनाते ना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी है, फुर्सत नहीं है। जब मौत का फरिश्ता आएगा, क्या उस दिन हम बोल सकते हैं कि जी हम बिजी है, हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते? कोई बोल सकता? नहीं ना। तो फिर क्यों इस दुनिया के पीछे इतने ज्यादा पड़े, क्यों हम आखिरत को भूल गए? तो अल्लाह के लिए गौर करना। 5 सवाल होंगे जिस दिन अल्लाह ताला मैदान महशर में हाजिर होगा, उसके बाद सवाल होंगे। 5 सवाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की ये रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब तक बंदे से 5 सवाल अल्लाह ताला नहीं करेगा, उसके कदम नहीं हिल सकते। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता इंसान जब तक कि उससे 5 सवाल ना कर ले। ये सवाल मुझे भी होना है, आपको भी होना है। जितने इंसान अब तक पैदा हो चुके, जितने मर चुके, जितने पैदा होने वाले, जितने मरने वाले, हर इंसान से ये सवाल होने वाला। मेरे माँ बाप से भी होगा, आपके माँ बाप से भी होगा, आपके घर वालों से भी होगा, मेरे घर वालों से भी है, मेरे बच्चों से, आपके बच्चों से, हर एक के साथ ये सवाल होने वाले हैं। किसी से भी ये सवाल छूटने वाले नहीं है। तो हम हमारा अपना, उसके बाद हमारे घर वालों का थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करके देखना, सोच के देखना। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला सवाल करेगा। पहला सवाल जो मुझसे होगा, मैं क्या जवाब दूं? दूसरा सवाल होगा, उसके लिए मैं क्या जवाब दूं? ये फिक्र करो। पहला सवाल क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अच्छा, सवाल बताने से पहले एक अहम आयत मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है सूरह बकरा आयत नंबर 8। आप निकाल के देखिए, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। सूरह बकरा जैसे ही कुरान खोलेंगे आप, 8 नंबर की आयत। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? बाद लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले है ही नहीं। क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो समझते हैं कि मैं मुसलमान हूं। आसान अल्फाज में मैं समझा रहा हूं आपको। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं, मैं अल्लाह को मानता, क़यामत के दिन को भी मानता हूं, ईमान है मेरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हकीकत में वो ईमान वाले नहीं है, हकीकत में वो मुसलमान है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे क़यामत के दिन नजर आएंगे जो दुनिया में बुर्का पहनते थे, औरतें हैं तो नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, मुसलमान घरों में पैदा होते थे, मुसलमानों जैसा उनका क्या है आदत, सब कुछ होती थी। लेकिन क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह की नज़र में मुसलमान नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए रुक के सोचना, अगर क़यामत का दिन अल्लाह ताला मुझे उठाया और अल्लाह की बारगाह में मैं जब खड़ा हुआ, उस वक़्त अल्लाह बोले कि तू मुसलमान नहीं, तो क्या होगा उस दिन मेरा? अल्लाह अकबर। सोचने की बात है ना, ये फिक्र करने की बात है ना। अल्लाह, मैं तो दुनिया भर मुसलमान समझता रहा अपने आप को, मेरा आधार कार्ड, मेरा राशन कार्ड, मेरे सर्टिफिकेट पूरे मुसलमानों के नाम से भरे हुए थे। अल्लाह, आज तू बोल रहा मैं मुसलमान नहीं, अब मैं क्या करूं? कोई रास्ता होगा? कोई रास्ता नहीं। ये फिक्र उस वक्त करने की नहीं है, अल्लाह ताला कुरान में अभी बता दिया, देखो देखो ये फिक्र अभी करो, अभी दुनिया में करो। हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं तो हमारे जहन में क्या ख्याल होता मालूम है? जब भी अगर कोई कुरान का तर्जुमा पढ़ने वाले है तो
या नहीं तो कुरान कभी बयानों में सुनते हैं तो क्या समझते, अच्छा ये आयत ना वो हमारे दोस्त के लिए बराबर फिट होता, देखो ये आयत हमारे ख़ानदान वालों के लिए फिट होता, ये आयत हमारे गली में एक औरत है ना ये उसके ऊपर फिट होता बराबर, इन्हें ऐसी है, इन्हें वैसी है, उन्हें वैसा है, इन्हें ऐसा है। लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल दूध से धुला, हम अपना ऐसा समझते हैं। हमारे से क्या गलतियां होती जी? अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं क़यामत के दिन होगा फैसला, तुम मुसलमान नहीं तो वो मैं भी हो सकता हूं, तो उसके लिए अभी से फिक्र करना। अल्लाह फिर कौन मुसलमान होगा तेरी नजर में, कौन मुसलमान नहीं होगा? हाँ, इसी सूरह बकरा के आयत नंबर 137 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, जिसका ईमान सहाबा की ईमान की तरह होगा वो सीधे रास्ते पे होगा, वो अल्लाह की नजर में सच्चा मुसलमान होगा। तो खाली नहीं मेरे को है आखिरत के दिन पे ईमान, लेकिन आमाल पूरे गुनाह पे गुनाह करते हुए चले जा रहा, क़यामत के दिन फिर उसका ईमान नहीं रहेगा। और जितने लोग ये समझते हैं ना, अरे कहाँ जी देखेंगे, कहाँ उठाता अल्लाह, कहाँ सवाल कर लेता, वो सब बातें हैं, बहाने हैं, इस तरह की बातें जो भी करता वो भी ईमान से खारिज, अल्लाह की नज़र में मुसलमान नहीं हो सकता। तो बहरहाल, तो ये पहले आयत हम सबके लिए फिक्रमंद है, हम अपने ईमान पे गौर करना है, फिक्र करना है, ईमान हमारा कैसा होना, ईमान कैसे बनाना। इंशाल्लाह ईमान के ताल्लुक से भी मेरा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, बड़े अहम दलाइल के साथ। ईमान क्या, ईमान कैसा होता, ईमान कमज़ोर कैसा होता, ईमान मजबूत कैसा होता, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल क़यामत का दिन, 5 सवाल। पहला सवाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर किसमें लगाया? उमर, तुझे जो जिंदगी मिली थी ना, तुझे तो जो उमर दिया था, किसी को 20 साल, 30 साल, 40, 50, 80, 100 साल, किसी को किस्मत वाले बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनको 100 साल भी मिल जाते हैं। अल्लाह ताला पूछेंगे क़यामत के दिन, तुझे जो मैंने जिंदगी दी ना, तुझे जो उम्र मिली थी ना, वो कहाँ लगाया, कैसे गुजारा, पूरी जिंदगी के ताल्लुक से सवाल हो रहा। अब हमको जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? थोड़ी देर के लिए सोचना। अगर मैं अभी मर गया, अब थोड़ा एहसास करके देखो, महसूस करके देखो, आज मैं मर गया, अभी मर गया, अल्लाह ताला उठा लिया, क़यामत का दिन हो गया, अल्लाह ताला सवाल कर लिए उमर कहाँ लगाया, कैसे गुजारा जिंदगी। अब सोचना, किसी के 20, किसी के 40, किसी के 50 साल हो गए, थोड़ी देर के लिए रुक के सोचो पिछली 50 साल की जिंदगी कैसी थी, गौर करो। पिछले 20 साल से मैं जिंदगी कैसे गुजार के आया, ये गौर करो, थोड़ा सोचो। आप खुद फैसला कर सकते हैं, अल्लाह पूछने से पहले अभी से अपने आप से पूछो, मेरी अब तक की जिंदगी कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी, हमारी जिंदगियां कैसे गुजर रही है। हमारी जिंदगियां, बचपन जो होता ना, बचपन तो सिर्फ खेल कूद में गुजर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा जैसे ही होश आया, उसके बाद स्कूल की फिक्र होती है, पढ़ना, पढ़ाई करना। अब वहां से लेके जब तक जवान हो जाता, शादी की उम्र तक आ जाता, लड़का हो या लड़की हो, 20 साल 25 साल सिर्फ उसे पढ़ना लिखना, डिग्री हासिल करना, अच्छे इम्तिहान देना, अच्छे नंबर्स लाना, यही फिक्र होती। अगर लड़का है तो अच्छा पढ़ना, उसके बाद फिर कमाने के लिए जॉब ढूंढना, ये फिक्र होती है। फिर जैसे ही शादी की उम्र आ गई, शादी हो गई। अब जैसे ही शादी हो गई तो फिर क्या है, औरतों के लिए या मर्दों के लिए, हाँ भाई, बीवी है तो शोहर की फिक्र, शोहर है तो बीवी की फिक्र, शादी की फिक्र। अब शादी हो गई, शादी के बाद बच्चों की फिक्र, बच्चे होना, बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद फिर उनको पढ़ाना, फिर उनको लिखाना, उसके बाद घर बनाना है, ये सब चीजें एक के बाद। उसके बाद एक कारोबार है तो 2 कारोबार करना, 1 लाख है तो 2 लाख करना, 10 तोले सोना है तो 20 तोले सोना कैसा करना, यही चीजें। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो गई, फिर जिंदगी में सोचने अब बच्चों की शादी होना, उसके बाद पोते होना, नवासे होना, फिर उनको देखते हुए जिंदगी गुजार देना, बस। अल्लाह को यही जवाब देंगे, अल्लाह यही कामों में बिजी था, अल्लाह मैं इसी में मेरी जिंदगी लग गई, अल्लाह सुबह से शाम तक मेहनत ही करता था, अल्लाह जिंदगी पूरी अपने घर वालों के लिए मेहनत करते ही लग गया। यही जवाब देंगे, फिर करे यही अमाल तो यही जवाब देंगे।
अल्लाह ताला जब सवाल करेंगे मैंने तुझे जिंदगी दिया था यही करने के लिए? अगर अल्लाह ने ये सवाल किया आपने जवाब सुनने के बाद कि देख बता मैं तुझे दुनिया में भेजा था क्या यही सब कुछ करने के लिए, बाकी तेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था? अल्लाह मुझे तो मालूम ही नहीं था, अल्लाह मैं सीखा नहीं ना, अल्लाह मैं पढ़ा ही नहीं ना। बोलने वाले बोलते थे, बुलाने वाले बुलाते थे, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सीखा नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है तू क्यों पैदा किया। अल्लाह के लिए गौर करना। अगर गौर करो, एक बात बड़ी अहम बात बोल रहा हूं, अल्लाह के लिए गौर करना, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई यही है। अगर पैदा होना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मेहनत करना, घर बनाना, अगर यही इंसान की जिंदगी है तो ये काम तो जानवर भी करता है, एक गधा और ये कुत्ता भी करता है। अगर यही जिंदगी का मकसद हो गया तो उस जानवर में और इंसान में क्या फर्क है? क्या जानवर मेहनत नहीं करता अपना पेट भरने के लिए? क्या जानवर बच्चे नहीं पैदा करता? क्या जानवर को उसके बच्चों से मोहब्बत नहीं होती, उनके लिए मेहनत नहीं करता? वो भी बहुत सारी कुर्बानियां देता। आप देखो किसी परिंदे को, आप देखो कभी किसी जानवर को, परिंदा अंडे देने से पहले उसका घर का इंतजाम करता, वो कहां कहां से एक एक तिनका एक एक काड़ी लेके आके जमा के घोंसला बनाता, अंडे देता, फिर उसके बाद उसके जब बच्चे निकलते हैं तो घूम फिर के लेके आके उसके बच्चों को खिलाता। यही काम हम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए मेहनत, बच्चों के लिए घर, पूरी जिंदगी मेहनत मेहनत मेहनत, दुनिया दुनिया। तो फिर उस जानवर में और हम में क्या फर्क रह गया? तुझे अशरफुल मखलूकात बना के क्या फायदा हुआ? जानवर से ज्यादा तुझे अच्छा दिमाग दिया था, किस लिए दिया था? कभी कुरान निकाल के पढ़ा नहीं, कभी समझाई नहीं। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह जिंदगी क्यों दिए, हमको ये जिंदगी क्यों मिली? 3 बड़े अहम मकासद मिलते हैं हमको अगर कुरान में गौर करेंगे तो। ये दुनिया किस लिए मिली? हाँ करो, कमाओ जमाओ, शादी करो, बच्चे और घर गाड़ियां, ये सब चीजें करो, जायज है, हराम नहीं है, ये सब करो, लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी में आए किस लिए वो भी तो याद रखो, जिंदगी का मकसद भी तो मत भूलो। देखिए एक मिसाल देके भी समझाता हूं मैं आपको। जैसा कि एक आदमी दुबई गया, सऊदी गया, कमाने के लिए गया, ठीक है। अब जाने के बाद वो वहां पर जैसे ही पैसे कमाता है तो क्या पूरे पैसे वो अकेला ही खा पी के उड़ा लेता, वहीं पर ऐशो आराम कर लेता? ऐसा इंसान को आपने देखा? नहीं देखा। होता भी है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जो आदमी सऊदी गया, दुबई गया, क्या वहीं पर खा लेना पी लेना, वहीं पर जिंदगी गुजारना उसका मकसद है? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद वहां पर सिर्फ पैसे कमाना, वहां से पैसे भेजना घर को, इंडिया को, यहां बीवी बच्चों की सही परवरिश हो जाए, उनके लिए वहां कमाता। तो अब उसके लिए दुबई जाना मकसद बना या जरूरत? बोलिए, जरूरत। उसके लिए सऊदी जाना जरूरत है या मकसद? जरूरत है। इसलिए वो 10 साल 20 साल जहां रहता है, मेहनत करता, एक एक रुपया बचा के घर को बेचता, फिर ये सोचता कि 10-20 साल के बाद मैं जब घर को जाऊंगा वहीं पर कोई कारोबार वगैरह करके मेरी बीवी बच्चों के साथ खुश रहूंगा। ये सोच के वो जरूरत समझ के जिंदगी गुजारता है सऊदी और दुबई की। वहां अगर वो अपना मकसद भूल के अगर वहीं पर खाने पीने लगे, घर को 1 रुपया भी नहीं भेज सकता। इसी तरह ये दुनिया भी हमारे लिए सिर्फ जरूरत है, ये मकसद नहीं होता। ये दुनिया हमारे लिए मकसद नहीं, ये जरूरत है। यहाँ पर खाना पीना, मेहनत करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, गाड़ियां, ये सब चीजें जरूरतें। हम इस जरूरत को मकसद समझ लिए, यही मेरी जिंदगी की मकसद समझ के सब कुछ भूल के आराम की जिंदगी गुजार रहे, बेफिक्र होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए दीन बोले तो अरे वो तो खाली मौलवियों की बातें हैं, दीन का काम, दीन की बात बोले तो नहीं जी वो तो उन लोगों करने, हमारा वो काम नहीं है ना। हमारी जिंदगी का मकसद क्या हो रहा, कैसी जिंदगियां गुजर रही, खासतौर से हमारे मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द कैसी जिंदगियां गुजार रहे हैं।
मैं अभी बताया ना, वही है ना, सेम रूटीन वही है। बचपन में पढ़ाई, उसके बाद शादी, शादी के बाद शौहर, शौहर ससुराल, उसके बाद बच्चे, उसके बाद उनकी परवरिश। कुछ भी बोले तो क्या हुआ जी, आज हम कॉल करते हैं ना लोगों को, अल्लाह के लिए गौर करना, बड़ी तकलीफ होती है। लोगों को बुलाते तो सिर्फ ये जो बहाने बनाते नहीं, अब बहाने बन के बड़ी तकलीफ होती है। हम बच्चों में बिजी है, रिश्तेदारों में बिजी है, फंक्शन में बिजी है, शादियों में बिजी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के दीन के लिए टाइम नहीं है, फंक्शनों में जाने का टाइम मिलता है। हालांकि तुमको अल्लाह ताला ये नहीं बोल रहा ना कि एक दिन पूरा अल्लाह के दीन के लिए दो, एक दिन दुनिया के लिए दो, ऐसा भी नहीं बोल रहा ना। पिछली जुमेरात मैंने बताया था 2 दिन पहले, मुसलमान का घर कैसे होता है। वीडियो आएगा अभी इंशाल्लाह यूट्यूब पे, कभी देख लेना अगर आप लोग आज वो वीडियो नहीं सुने तो, वो बयान नहीं सुने तो। मुसलमान का घर, 4-5 चीजें बताया, उसमें आप अपने घर को एक मर्तबा रख के टटोल के देखना, क्या हमारा घर भी मुसलमानों जैसा है? अल्लाह के लिए गौर करो, कैसी जिंदगी गुजरी हमारी। तो ये जिंदगी सिर्फ जरूरत है हमारी, मकसद नहीं है। मकसद अल्लाह की जन्नत हासिल करना है। तो जन्नत ऐसे ही नहीं मिलती, जन्नत ऐसे ही नहीं मिलती। हमारे सहाबा पूरी दुनिया क्या है, दुनिया की ऐशो आराम छोड़ के सहाबियात इतनी मुश्किलात उठा के दीन के लिए मेहनत करे, उनके लिए जन्नत, और हम कुछ भी नहीं करके जन्नत में जाना चाह रहे। अल्लाह कैसे देगा जन्नत? तो याद रखो, जिंदगी का पहला मकसद याद रख लेना। 3 अहम बड़े मकासद, 3 जवाब मिलते हैं हमको कुरान में, गौर करे तो। सिर्फ सरसरी तौर पर रख देता हूं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। पहला जवाब मिला, अल्लाह की इबादत करने के लिए ये जिंदगी मिली। अल्लाह की इबादत करना है इस दुनिया में आके। मतलब इबादत बोले तो सिर्फ नमाज, रोजा, कुरान यही नहीं होता, ये भी इबादत है। लेकिन असल में इबादत बोलते किसे है? अल्लाह जो काम करने का हुक्म दिया उसे करना, जिस चीज से बचने का हुक्म दिया उससे बचना, रुकना। ये पूरी जिंदगी हमारी इबादत बन जाएगी इंशाअल्लाह। हर काम करो, हमारा खाना भी इबादत बनेगा, हमारा शादी करना भी इबादत बनेगा, हमारा बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह ताला ने जो करने का हुक्म दिया उसको करना है, जिस चीज से रुकने का हुक्म दिया है उसे रुकना है, बस। पहला मकसद। दूसरा मकसद क्या है? सूरह मुल्क आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए तुम में से अच्छे काम कौन करता है। देखो अल्लाह ताला क्यों बनाए, क्यों भेजे इस दुनिया में, क्यों पैदा करे? तुम में से अच्छा काम कौन करता, वो देखने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। अच्छा काम, ये है हमारी जिंदगी का मकसद। पूरा दिन सिर्फ टीवी के सामने, सीरियलों के सामने गाने सुनते हुए, लड़ाइयां झगड़े करते हुए, गीबतें चुगलियां करते हुए, ये जिंदगी का मकसद नहीं होता। अच्छा काम करने वाले, तुम में से कौन अच्छा करता, ये देखने के लिए अल्लाह ताला पैदा किया। दूसरा मकसद। तीसरा मकसद, सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तुमिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई, तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो। क्यों पैदा करा करते अल्लाह ताला इस दुनिया में, क्यों भेजा करते? तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, जो बुरे लोग हैं उनको बुराई से रोकना, ये तुम्हारा काम बोल रहे अल्लाह ताला। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी दे के तुम्हें अल्लाह ताला भेजा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लोगों, चाहे वो मुसलमान हो या मुसलमान मर्द हो या औरत हो, उसकी जिम्मेदारी है क्या? कि तुम दुनिया में जाके जो बुराइयां करने वाले हैं उनको बुराइयों से बचाना, जो नेकियों से दूर है उनको नेकियों की तरफ बुलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम क्या समझे, अरे ये जिम्मेदारी हमको मालूम भी थी कि नहीं किया आज तक? कितने लोगों को मालूम है? इस दुनिया में अल्लाह पैदा किया ही हमको इसलिए 3 काम करना है, याद रखो 3 काम। एक, अल्लाह की इबादत करना, अच्छे काम करना,
लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, ये हमारा काम है, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। ये करने के लिए अल्लाह इस दुनिया में भेजा। अगर ये नहीं करे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा क्या? क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये सवाल नहीं करेंगे कितना बैलेंस था बैंक में, नहीं पूछेंगे। अलमारी में कितने तोले सोना था, नहीं पूछेंगे। कितने जोड़े खरीदे थे ईदों में, अल्लाह ये नहीं पूछेंगे। कितने बच्चे पैदा करे थे, अल्लाह ये नहीं पूछेंगे। खूबसूरती के लिए क्या क्या इस्तेमाल करे थे, कितने खूबसूरत बने थे, नहीं पूछेंगे। कौन से खानदान से आए तुम, नहीं पूछेंगे। कितनी डिग्रियां हासिल करे, नहीं पूछेंगे। कौन सा जॉब करके आए, नहीं पूछेंगे। अल्लाह ये सवाल करेंगे, मैं तुझे दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा बंदे, उम्र कहाँ लगा के आया? फिर वो मकसद के लिए जिसके लिए मैं भेजा था तुझे दुनिया में, वो काम करा कि नहीं करा? तेरे आंखों के सामने कितनी बुराइयां होती थी, देखा? उनको रोका कि नहीं रोका? अल्लाह पूछेंगे, हर औरत से पूछेंगे। कितनी औरतें हैं जो अपनी आंखों के सामने बुराइयां देखती हैं? कितनी नौजवान बच्चियों को बेपर्दा घूमते हुए देखती हैं? कितने लोगों के गलों में तावीज़ देखती हैं? कितने शादियों में डीजे लगाते हुए नाचने वालों को देखती हैं? कितनी शादियों में वीडियोग्राफी करने वाले को देखती है? उनको देखने के बाद कभी बोले कि देखो जी बाजी, देखो जी भाई, ये हराम है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करे तो हम नहीं आते, बोल के बोले आज तक? आज तो हालत ऐसी है, वीडियो बोले तो इतना अफसोस होता मुझे, जो शादियों में वीडियो निकाल के यूट्यूब पे डाल ले रहे मुसलमान आज। दुल्हन दूल्हा फिर उसके पूरे रिश्तेदार, सगी भाई या बहने, सबके सब बेपर्दा पूरे निकाल के यूट्यूब पे डाल ले रहे। सब लोग देखो बोल के, इतने बेशरम हो गए, इतने बेहया हो गए। सब ठहर जाते वहां पर स्टेज पे जाके, हाँ ऐसा आओ जी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। उन्हें बुलाते कि नहीं कि बोल के नो भी इंतजार करते, देखिए बुलाए तो जाएंगे बोल के। अल्लाह के लिए गौर करना। पर्दे के बारे में बोलूंगा, फिर कभी बोलूंगा इंशाल्लाह, वो भी है हमारे पास इंशाल्लाह। आप रेगुलर आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, एक मसला नहीं, मैं आपके हर मसले पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर मसले पर बोलूंगा। अल्लाह के लिए गौर करना। सिर्फ यहाँ नमाज रोजा ही नहीं सिखाया जाता, नमाज रोजे के साथ साथ जिंदगी गुजारने का हर तरीका इंशाल्लाह हम बताएंगे। अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके क्या थे, हमारी जिंदगियों की मुश्किलात, परेशानियां, टेंशनें, बीमारियां, लड़ाइयां, झगड़े, ये सब खत्म होंगे अगर आप कंटिन्यू आओ यहाँ पर, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनो और वैसी जिंदगी गुजारो। तुम अपने घर को दुनिया में ही जन्नत का नमूना बना सकते हैं इंशाअल्लाह, अगर अमल करने वाले बनेंगे तो। क्या है हमारी जिंदगी, क्या करने को अल्लाह भेजा था, क्या कर रहे हैं हम, सोचो ना। अब अल्लाह ताला का पहला सवाल, बोलिए क्या बोल रहा था मैं? उम्र किसमें लगाई, जिंदगी कैसे गुजारा, तुझे जो उम्र मिली थी कैसे कैसे आमाल करके आया, ये सबसे पहला सवाल होने वाला है। ना अगर दीन सीखा, ना दीन सिखाया, ना कुरान पढ़ने आया, ना कुरान किसी को पढ़ाने आया, कोई सूरत याद नहीं, कुछ भी नहीं, क्या है? अक्सर मुसलमान आज भी सवाल करते, फयाज भाई 2 सूरे आते जी हमारे को नमाज में पढ़ने के लिए, 2 सूरे से नमाज होती की? कब? वो बचपन में सिखाए थे, अम्मा बाबा सिखाए, नहीं तो मौल साहब सिखाए थे। कौन थे? इन्ना था ना खुद वाला, 2 ही चाहते हमारे, मारे तक 2 ही झेलते, फिर मारे तक 2 से 3 नहीं आते। किसी को 10 आते तो मरे तक 10 ही झेलते, फिर 10 से 11वां सूरा सीखने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। फिर दुनिया के मामले में ऐसा करते। फयाज भाई हमारे पास 1 तोला सोना है, अब जिंदगी भर 1 तोला सोने से जिंदगी गुजार सकते हैं क्या? कोई नहीं पूछते। अब 1 है तो अगले साल उसको 2, 4, 10 कैसे बनाना, ये होती है हमारी फिक्र। क्यों फिर दीन के मामले में ऐसा करते? अल्लाह के लिए गौर करना। तो पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 5 सवाल होंगे ना क़यामत के दिन। कितने? पहला सवाल उम्र किस में लगाई, दूसरा जवानी, जवानी किस काम में लगाया, दूसरा सवाल। हालांकि जवानी जिंदगी में आ गई ना, जिंदगी तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक है, लेकिन जवानी का अलग से सवाल हो रहा। अल्लाह ताला अलग से सवाल कर रहे, जवानी कैसे गुजारा,
जवानी कहाँ लगा के आया, अल्लाह के लिए गौर करना, क्योंकि ये जवानी लंबी जिंदगी होती है। जो काम जवानी में कर सकते वो काम बुढ़ापे में नहीं कर सकते। बचपन एक 10 से 12 साल में बचपना खत्म हो जाता, बुढ़ापा 50-60 साल के बाद बुढ़ापा आता। बुढ़ापे और बचपने के बीच में ये जो जिंदगी मिलती है ना, ये सब लंबी जिंदगी है जवानी की। और ये जवानी में जो काम इंसान कर सकता वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता, चाहे वो नेकियां हो चाहे वो बुराइयां हो। जवान आदमी चाहे औरत हो या मर्द हो, रोजाना ठहर के तहज्जुद की नमाज घंटों ठहर के पढ़ सकते हैं। बूढ़े हो गए तो नहीं पढ़ सकते। जवान आदमी रमजान के पूरे रोजे गर्मी के मौसम में भी रख सकता, लेकिन बूढ़ा हो गया तो नहीं रख सकता। जवान आदमी दीन का काम कर सकता, इल्म सीख सकता, इल्म सिखा सकता, दूसरों तक कुरान पहुंचा सकता, लेकिन बूढ़ा हो गया तो ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह जवानी ही वो मरहला है जहां इंसान भटक जाता, बुराइयों की तरफ चले जाता, चाहे वो फैशन परस्ती हो, बेपर्दगी हो, बेनमाजी बनना हो, जिनाकारी करना हो, चाहे वो कौन सा भी मर्द है, सिगरेटों का पीना हो या पूड़ियों का खाना हो, शराब का आदी बनना हो, ये सब चीजें कब सीखता? बूढ़ा होने के बाद नहीं सीखता, जवानी में सीखता। इसीलिए अल्लाह ताला जवानी का अलग से सवाल करेंगे। जवानी कैसे गुजार के आया, हम क्या समझते? जवान आदमी या लड़के हो या लड़कियां हो क्या समझती है? अगर कभी उनको दीन के बारे में बोलते ना, नहीं जी अभी बहुत है ना जिंदगी, वो बूढ़े होने के बाद करेंगे। हमारे दादी अम्मी कैसे थे वैसा दादी अम्मी के जैसे बूढ़े हो जाते ना, सफेद बाल हो जाते, सफेद दाढ़ी आ जाती, वो टाइम पे तस्बीह लेके लकड़ी पकड़ के मस्जिद को जाते। घर में है तो हमारी दादी जैसा तस्बीह पढ़ते, घर में बैठ के हम पढ़ लेते। बूढ़े लोग करना, हम तो अब जवान है, अब जवानी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फैशन परस्ती जवानी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर हम शरई बुर्खा पहनेंगे जवानी में, कॉलेज करते वक्त अगर ढीला ढाला बुर्खा पहनेंगे, अगर फैशन परस्ती नहीं करेंगे, अगर लोगों के सामने दिखाते हुए शादियों में नहीं जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे ये क्या अभी से मुल्लानी बन गई, अभी से बूढ़ी बन गई, ऐसे बुर्खा पहन के निकलती, यहाँ नहीं आती वहां नहीं आती बोलती। अफसोस होता मेरे को और एक बात पे, जो अपने जवान बच्चियों को शादियों में बगैर पर्दे के मेकअप करा के भेजते ना, इस नियत से भेजते नहीं जी शादी के फंक्शनों में कौन तो भी देखते ना हमारी बच्ची को रिश्ता आ जाता। नहीं, शादी के फंक्शनों में ये ख्वाहिश करके जाते लोग, हम भी चलो चलो जाएंगे आज दावत में, कौन तो भी बच्ची दिखती होंगी। अब हम जाके सेटिंग कर लेते, अरे ये हमारे भैया को अच्छा जानती है, नहीं हमारे देवर को अच्छा जानती है बच्ची ने की, हाँ चलो इनका नंबर ले लो, कांटेक्ट करो। अस्तगफिरुल्लाह। गौर करो आप, ये दीनदारी तो नहीं हो सकती ना, ये बेदीन लोग ही ऐसे काम कर सकते हैं। जवानी अय्याशी, जवानी फैशन परस्ती करने के लिए नहीं है। तुम अल्लाह का डर रखो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, वरना जवानी के बारे में जब सवाल होगा क्या जवाब देंगे? अल्लाह मेरी जवानी तो सिर्फ क्या है, फिल्मों में, गानों में, म्यूजिक में, खेलने में, कूदने में, सारा दिन व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में गुजर गई। अल्लाह आज हमारी जवानी के अक्सर जवानों के अक्सर औकात कहाँ गुजरते? हमारे नौजवान बच्चे गलियों में, चौरस्तों पे, होटलों पे, छोटे बच्चे जी 8 क्लास 8 क्लास 9 क्लास पढ़ने वाला बच्चा अभी से माँ बाप को छुप के जाके होटलों में बैठ के बीड़ी वो सिगरेट पीना सीखता। अल्लाह के लिए गौर करना, माँ बाप को नहीं मालूम। 8 8 9 पढ़ने वाला बच्चा, माँ बाप इतने हाँ गया बच्चा जाने दो, उसको पल्सर दिलाते, उसको और कौन सी भी आई तो और एक KTM गाड़ी दिलाते, रॉयल इनफील्ड दिलाते। अरे हमारे पास पैसे बहुत है, हमारे जवान बच्चे, हमारे बच्चे दिखाना ना हमारे पास कितने पैसे है। सो जाता उन्हें लाखों की बाइक लेके जाता, किसको तो बीमार देके मर जाता, कितने आदमी नहीं मर जा रहे, फिर भी अकल नहीं आती, देते हुए सच। बेटा जवानी नमाज में गुजारा, कोई जवान बच्चे को आज पूछने की हिम्मत भी नहीं है माँ बाप के पास। बेटा 5 टाइम की नमाज पढ़ा कि बोल के कोई माँ बाप पूछते जवान बेटे को? नहीं पूछते। आज जवान बच्चों से माँ बाप को डरने के दिन आ गए। आज माँ बाप डरते, नहीं मेरा बेटा कहाँ नाराज हो जाता, कि नाराज हो गए तो घर में से निकल जा तुम बोलता, नाराज हो गए तो घर में के क्या है चीज़ें पटक के फेंक देता।
नाराज नहीं होना। उन्हें बोले सुनते पैसे देना, उन्हें कान जा तुम बोले तो वहां भेजना, उसको कुछ भी नहीं पूछना। रात को 2 बजे आए 3 बजे आए कोई फर्क नहीं। मुसलमानों के बच्चे रात के 2-3 बजे तक घूमते रहते हमारे गलियों में। यह है तरीका। जवानी कहाँ गुजार के आया, अल्लाह सवाल करेंगे, जवाब यही देंगे ना, अल्लाह फेसबुक में गुजार के आया, व्हाट्सएप पे गुजार के आया, यूट्यूब पे गुजार के आया। क्या जवाब देंगे? जो काम करे वो देना ही पड़ता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे के आने से पहले। आप ये मत समझो कि हम बूढ़े होने के बाद मरेंगे। क्या कभी किसी जवान को मरते हुए नहीं देखे? कई मर गए, हम भी मर सकते। तो जवानी को गनीमत समझना है बुढ़ापे के आने से पहले पहले। इसलिए जवानी में इस उम्र को अल्लाह के दीन के लिए लगाओ। मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा। जवानों की मिसाल में दूं, अभी ये जो दिन चल रहे हैं ना, कौन से दिन है जी? ये कौन सा महीना है? जिलहिज्जा का, ठीक है। एक स्टोरी सुनते हैं हम बार बार, कौन से नबी की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ही बारे में इस महीने में सुनना नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में भी हम इस महीने में सुनते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। और वो बेटे कैसे? नौजवान। गौर करना, देखो अल्लाह ताला जो स्टोरीज, जो किस्से कुरान में नकल करता ना, वो हमारे लिए आइडियल होते हैं, नमूना होता है हमारे लिए। अब जवानों के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम की स्टोरी देखिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बेटे को ज़ुबाह करने का, बाप आए, बेटे से बोले इस्माइल अलैहिस्सलाम से, बेटा मुझे अल्लाह का ये हुक्म हुआ और मैं तुझे ज़ुबाह कर रहा हूं, मुझे एक ख्वाब आया। मतलब क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाके अपने बेटे को बोल रहे हैं कि बेटा ये अल्लाह का हुक्म है, अब तुम्हें ज़ुबाह होना पड़ेगा, मैं ज़ुबाह करूंगा, तुम ज़ुबाह होने के लिए तैयार होना। जवान बेटा, सिर्फ 13-14 साल की उम्र थी उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की। क्या जवाब दिए? या अबतिफ अलमा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ अब्बा जान, तुम्हें जो हुक्म हुआ है उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब्बा जान, तुम्हें जुबा करने का हुक्म हुआ, जुबा कर दो, मैं जुबा होने के लिए तैयार, मैं लेटने के लिए तैयार। बाप का हुक्म भी इनकार नहीं, अल्लाह के हुक्म का भी इनकार नहीं। अल्लाह के दीन के लिए अब्बा जान, मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हूं, मैं नाफरमानी करने वाला नहीं हूं। सोच के देखना वो नौजवान का जज्बा जो अल्लाह के दीन के लिए मरने के लिए तैयार हो रहा है, कटने के लिए तैयार हो रहा है। आज हमारे बच्चे नौजवान 1-2 घंटे टाइम निकाल के दीन सीख सकते हैं। तवज्जो के साथ तवज्जो के साथ मेरी तरफ देखना, गौर से सुनना बातों को अल्लाह के लिए। जवान कैसे होते हैं? जवानों के लिए इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे लिए नमूना है कि वो इस्माइल अल्लाह के दीन के लिए कटने के लिए तैयार। हमारा नौजवान एक दिन में कम से कम कितना वक्त देता है अल्लाह के दीन के लिए? हफ्ते में कितना वक्त दिया अल्लाह के दीन के लिए? आप अपने आप से सवाल करना और अपने बच्चे और अपने घर वालों के ताल्लुक से भी सवाल करना। हमारे घरों में जो नौजवान है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अल्लाह के दीन के लिए क्या कर रहे हैं? अल्लाह के दीन के लिए हम क्या करें? आज तक कितना वक्त निकाले, क्या सीखे, क्या सिखाए? आज हमारे माशरे में क्या बुराइयां नहीं हो रही? बोलिए, बुराइयां नहीं हो रही, गलतियां नहीं हो रही, गुनाह नहीं हो रहे? इतने बुराइयां, इतने गलतियां और बढ़ते जा रहे, ये फितने बढ़ते जा रहे। क्या उनको उन गुनाहों से, उन बुराइयों से बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम सब की जिम्मेदारी। हम सीखेंगे तो दूसरों को सिखा सकते ना, तो वो सीखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, कहाँ है? निकाल रहे क्या हम टाइम?
अल्लाह के लिए गौर करना। तो जवानी कहाँ गुजार के आया, अल्लाह ताला ये सवाल करने वाले हैं। तो ये जवानी सिर्फ खेल कूद में गुजारना नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खेलने में ही जिंदगी नहीं गुजारना जवानी को, सारा दिन इंटरनेट पे बैठ के नहीं गुजारना। नौजवानों, खास तौर से आज ये नेट का फितना बड़ा खतरनाक, मोबाइल का फितना, पूरा दिन ऑनलाइन रहते लड़के लड़कियां, पूरा दिन ऑनलाइन, कभी देखो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहते, कभी भी देखो फेसबुक कभी भी चलते रहता। फिर उसके बाद ऑनलाइन के इतने खतरनाक फितने, हमारा इतना वक्त बर्बाद हो रहा, हमको जर्रा भी फिक्र नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग है ना, कितना वक्त बर्बाद हो रहा, कभी फिक्र करे इसके बारे में? ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से क्या क्या नहीं देखते हम, ये कलर वो कलर, ये ड्रेस वो ड्रेस, ये चीज वो चीज, ये सामान वो सामान। इतना वक्त जो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से मोबाइल में हम लोग बर्बाद कर रहे, उसमें अगर आधा वक्त भी अल्लाह का दीन सीखने के लिए निकालेंगे ना, तो आज हमारे माहौल में जो बुराइयां देख रहे वो नहीं होती। ये काम हम सबको मिलके करना है, दावत दीन का काम हम सबको करना है। औरतें ये मत सोचे कि नहीं भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर हमारी जिम्मेदारी नहीं होती तो फिर सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद होना नहीं पड़ता था। ये जिम्मेदारियां नहीं होती तो सहाबा के जो औरतें थी वो कुर्बानियां नहीं देती थी अल्लाह के लिए। हर एक की जिम्मेदारी है। तो जवानी को अल्लाह के दीन के लिए लगाओ, चाहे कुरान सीखने में, सिखाने में और इसे आगे बढ़ाने में, इस दीन के काम को आगे बढ़ाने में, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के लिए गौर करना। आज औरतों की जिम्मेदारियां, अगर मैं सहाबा के वाक़यात आप लोगों के सामने बताऊं, कई वाक़यात है, कई वाक़यात है। अफरा रजी अल्लाह ताला, एक सहाबिया का नाम याद आया, अफरा नाम था, 9 बच्चे थे उनके, 9 के 9 बच्चे। जब जंग का मौका आया ना, माएँ हमारे जैसे नहीं होती थी उस जमाने में, नहीं बेटा बाहर नहीं निकलना, नहीं बेटा यहाँ नहीं जाना। आज माँ रोकती जी, अगर किसी बच्ची को या बच्चे को अगर पढ़ना है, शौक है दीन का काम करने का, नहीं बेटा नहीं करना, नहीं सीखना, नहीं जाना, इज्तिमा में नहीं जाना, वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। लेकिन उस जमाने में ऐसे नहीं थे, मरने के लिए भेजना है, शहीद हो सकते जंग में गए तो, जिंदा वापस आते इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ऐसा बयान करके भेजती हैं, ऐसा उभार के भेजती हैं अपने बच्चों को कि बेटा जब जंग में जाओ तो पीठ फेर के भाग के नहीं आना, दुश्मन के सामने जम के लड़ना अल्लाह के दीन के लिए। बेटा अगर तुम जंग जीत के वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन बेटा अगर वापस नहीं आए, उसी जंग में शहीद हो गए, बेटा ये तो उससे भी अच्छी बात है, जाओ बोल। ये बच्चों को उभार के भेजने वाली। बनु दीनार की एक औरत थी, गालिबन गज़वे उहद का मौका था। जब वो जंग मुकम्मिल हुई तो वो वापस आने वालों को पूछ रही थी क्या हालत है, कैसे हैं, क्या हुआ जंग में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो आने वालों में से एक जवाब देता, तेरे बाप का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए तेरे बाप। तो बोलती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। फिर कुछ देर के बाद और एक काफिला आता, वो लोग बोलते तेरे भाई भी शहीद हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उसके बाद कोई आता है कहता है कि तेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद कोई आता है कहता है तेरे बेटे का भी इंतकाल हो गया। 4 बाप बेटा भाई शौहर सबके सब शहीद हो गए उस जंग में। फिर भी वो औरत कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है, पहले मुझे वो बताओ, मेरे नबी तो सही सलामत है ना। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से देखती है तो उस वक्त जुबान से अल्फाज निकलती है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सही सलामत है। अल्लाह के रसूल तुम्हें देखने के बाद तो मेरे पूरे गम में भूल गई, बेटे के मरने का, बाप के भाई के शोहर के मरने का गम अल्लाह के रसूल मैं भूल गई तुम्हें देखने के बाद। अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत औरतों को ऐसी रहती थी। कहाँ है आज हमारे घरों में मोहब्बत, कहाँ है सुन्नतों पे अमल, कहाँ है अल्लाह के रसूल का तरीका हमारे घरों में है। कौन कितनी जिंदगियां, कितने लोगों की जिंदगियां ऐसी गुजरती है जो अल्लाह के रसूल के तरीके के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजरती है। तो याद रखो जवानी के ताल्लुक से सवाल होना है। तीसरा सवाल जो होना है वो क्या है, माल कहां से कमाया,
5 सवाल होना ना पूरे। पहला सवाल क्या था? जिंदगी कहाँ गुजार के आया, कैसे गुजार के आया। नंबर 2, जवानी कैसे गुजार के आया। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया, पैसे कहाँ से कमाया। ये सवाल होना है। कैसे कमाया, हलाल का या हराम का। सूद लेके कमाया, फाइनेंस लेके कमाया, LIC में जमा के कमाया, या नहीं तो ये जो महिला ग्रुप्स होते हैं उसमें डाल के उसमें जमा के कमाया सूद का पैसा, या नहीं तो बचपन में ही बच्चों के नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट करके फिर उसके जरिए से जो आमदनी आई उसको खा लिया। किसी को झूठ बोल के पैसे कमाया, किसी का हक मार के पैसे कमाया, बहनों का हक मार के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे के वो खा लिया, किसी का जमीन कब्जा करके कमाया, किसी को डुबा के कमाया। आज यही छोरा ना, माल कैसे कमाया, कहां से कमाया, ये सवाल होगा क़यामत के दिन। एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ता है। याद रखो, कहां से कमाए, कैसे कमाए। और एक बात याद आई, माल कहां से कमाया। अपनी बेगम के पास शादी में जहेज के नाम से, हुंडे के नाम से, जोड़े की रकम के नाम से जो लिया वैसा कमाया। पहले डिमांड होता ना हमारे पास, क्या दे रहे जी बच्ची को, बच्ची को क्या दे रहे, वो भी अलग सवाल, बच्चे को क्या दे रहे वो भी सवाल हमारे पास। फिर वो मांगने के भी अलग अलग तरीके रहते उसमें, वो भी देखा जाता हमारे पास। और ये सब जितने भी खराबियां बिदतें हैं ना, उसमें हमारे बूढ़ियां एक्सपर्ट होती हैं, कैप्टन बन के रहती है, एक्सपर्ट। नहीं जी, वो फूफी है ना, उनको लेके जाएंगे, अच्छा मांगते हो ना, मालूम की अच्छा पूछते हो ना, पूछने का तरीका जबरदस्त है उनका। क्या देखो, अल्लाह का दिए सो हमारे को बहुत है, कुछ भी नहीं होना, तुम्हारी मर्जी। हमारे को अल्लाह दिए सो बहुत है, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी दे लो। अगर एक गाड़ी दिए तो तुम्हारी बच्ची घूमती ना, नहीं। एक वॉशिंग मशीन दिए तो तुम्हारी बच्ची कुछ हल्का रहता ना कपड़े धो लेने में। एक प्लाट लिख के दिए तो तुम्हारी बच्ची के नाम पे रहता ना, होने वाले औलाद के नाम पे। ये मांगने के तरीके। कुछ लोग तो डायरेक्ट पहले बच्ची को देखने आते, देखने से पहले कितना देते कहते पूछो पहले, उन्हें उतना देते बोले तो आते, नहीं तो नहीं आते। उनको बच्ची नहीं होना, पहले पैसा होना। 10 लाख देते बोले तो आके देखते, एक प्लाट देते बोले तो आके देखते। अस्तगफिरुल्लाह। क़यामत के दिन अल्लाह से सवाल होंगे, कहां से कमाया। इसमें एक बात को फिर भी मर्द क्या बोलता, ठीक है जी, नहीं है तो नहीं है, कर लेंगे बोलता। लेकिन औरतें हाँ हाँ ऐसा कैसा करते। बेटे की शादी करने का रहता ना, मियां बीवी दोनों झगड़ा कर लेते। बाप बोलता, बेटा बोलता, दीनदार बनता, अल्हम्दुलिल्लाह आज कई नौजवान दीनदार बन रहे, जाके बोलते अम्मी अब्बा मैं 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, जहेज नहीं लेता हूँ, सादा सीधा कम से कम खर्चे में शादी कर लेता हूँ। अब्बा बोल दो अम्मी को, जाके अम्मी को बोल, अजी बेगम बेटा बोल रहा कुछ भी नहीं लेता, कहते चलो अपन बगैर जहेज के शादी कर लेंगे। बेगम बोलते ऐसा कैसा हो सकता, ऐसा कैसा हो सकता। नहीं जी, अल्लाह के रसूल का सुन्नत है, ये अल्लाह के रसूल की यही तरीका है, यही इस्लाम है, कहते ऐसे ही करना है। अच्छा मेरे साथ शादी है, जब नहीं याद आई तुम्हारे को सुन्नत, लिए ना जब हमारे अब्बा के पास। नहीं नहीं, बराबर होना चाहिए। जहेज के नाम पे जितनी चीजें लेते ना, याद रखो, जोड़े के रकम के नाम पे जितनी चीजें लेते ना, सबके सब हराम है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने उसको जवाब देना पड़ता। चाहे वो सास डिमांड करी, ससुर डिमांड करा, शोहर डिमांड, कोई भी डिमांड करा होगा, उसको जवाब देना है कहां से कमाया। कुछ लोग तो क्या बोलते मालूम है हमारे, नहीं जी फयाज भाई हम नक्को बोले जी उनोच दिए, हम नक्को बोले तो भी दे रहे, नहीं बोले तो भी दे रहे, नहीं बोले तो कहीं को देते। असल में उन्होंने देते ना, वो देते सो खुशी से नहीं देते। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, खुशी से दिए तो लेना ना, मौल साहब खुशी से दे रहे। उन्होंने खुशी से नहीं देते, उन्होंने डर के देते। अगर आप नहीं दिए तो कहां सिलेंडर फट के मरती की हमारी बेटी बोल के डर के देते हो। जब उनका डर खत्म करेंगे ना तुम, जब सास ससुर जाके बोलेंगे ना माँ एक चीज भी नहीं होना, उसके बाद भी तुम्हारी बेटी हमारे घर में सुकून से रहती, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है, ये सुन्नत है। अगर ऐसा करे तो शादी कर लेते, अगर तुम देते बोले तो हम शादी नहीं कर लेते, बोल के बोल के कोई को नहीं दे, कई को देते हम लोग खुशी से देते। अब ये बात बोल के देखो कौन देता कि खुशी से, ये बात से ही उनको खुशी मिल जाती है, और कहीं को देंगे उन्हें। अल्लाह के लिए गौर करना।
तो ये हराम चीज़ों से बचो। बहनों का हक नहीं देते मर्द, खास तौर से। बाप की प्रॉपर्टी में भाई का हिस्सा है तो बहन का भी हिस्सा मिलता, लेकिन भाइयां खा जाते, बहनों को नहीं देते। हराम है। महल कहां से कमाए? झूठ बोल के, छोटी छोटी बात में झूठ। वो खाली वो फ्रूट बेचने वाला भी होता ना, सेब बेचने वाला, वो कौन सी भी चीज बेचने वाला, दुकान में कपड़ा बेचने वाला, अगर वो हम जाके पूछे भाई ये कितने का, वो बोला कि ये 500 का है, 500 नहीं 300 में दे दो, फौरन क्या बोलता, 300 तो हमारी खरीदी है, तुम्हारे को कहां से देना? झूठ झूठ बोल के बेच रहा। अच्छी चीज है बोल के बेच दे रहा। प्लाटा, बड़े बड़े प्लाटा, लाखों के दूसरों के नाम से रहे प्लाटा मेरा छे बोल के बेच दे रहा। कितना झूठ, कितना झूठ, कितना हराम हराम हराम। खाओ हराम का, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? क़यामत के दिन होगा जो जिस्म हराम माल से पला होगा, आग इसे सबसे पहले जलाएगी। तबरानी की रिवायत। हराम माल से पला हुआ जिस्म जहन्नम में सबसे पहले जाएगा, इसलिए हराम से बचो। भूखे रहो कोई परवाह नहीं, लेकिन हराम का नहीं खाना। एक टाइम का खाओ, दूसरे टाइम का नहीं मिले तो अल्लाह को याद करो। एक टाइम का नहीं खाए भूखे सो जाएंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन हराम का नहीं खाएंगे, इस तरह नियत रखो, याद रखो। तो बहरहाल कहां से कमाया। फिर उसके अलावा चौथा सवाल होगा कहां खर्च किया। क़यामत के दिन जो सवाल होना ना चौथा, कहां खर्च किया। कमाए वहां तक ही नहीं है, खर्च भी कहां करा वो भी जवाब देना है। कहां खर्चा करे? अल्लाह अकबर। हमारे खर्च करने की जगह सोच के देखो थोड़ा, आप सब अब तक कहां कहां खर्च कर दिए होंगे पैसा। घर जाके सोच लेना, अगर अब याद नहीं आए तो एक मरतबा आज रात को जाके जरूर सवाल करना, आज तक मेरे को जितने पैसे लिए मैं कहां कहां खर्च की। शादी में कितना गया, कपड़ों को कितना गया, खाने को कितना गया, होटलों में कितना गया, उसके अलावा हराम चीजों में टीवी डिश का बिल देने के लिए कितना गया हर महीना। मर्द सिगरेटा पीने वाले, शराब पीने वाले रोजाना कितना खर्च कर रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं। बिदतों में खर्च करते, शिरकी आमाल में खर्च करते, नियाज करने के लिए खर्च करते, खबरों पे चादरें चढ़ाने के लिए खर्च करते, उर्सों में खर्च करते, हाँ रस्मों में खर्च करते, बेटी की शादियों में शान दिखाने के लिए सूद पे ला के खर्च करते। शादी का खाना, इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं। कहां खर्चा करे लोगों को। सवाल अस्तगफिरुल्लाह, हमारे को दावतों की बीमारी तो इतनी पड़ गई ना, हर चीज दिखाने की दावत, ये दावत वो दावत, ये दावत वो दावत, जायज ना जायज सब दावतों में खर्च करना। चिल्ले के दावतों में कितना खर्च करे, छठी की दावतों में कितना खर्च करे, शादी की दावत में कितना खर्च करे, रस्म की दावत में कितना खर्च करे, जुमागी के नाम पर कितना खर्च करे। कितनी दावतें कर रहे, पूरे पूरे फजूल खर्चियां आई हैं। परसों एक सवाल आया मेरे, मौलवी साहब वो कुर्बानी का गोश्त भी दावत दे सकते क्या बना के? अरे कुर्बानी की भी दावत ही देते लोगों को बुला के, 10वां के नाम पर, 40वां के नाम पर, ज़ियारतां के नाम पर, कहां कहां खर्च करे। अब हमारे नौजवान मोबाइल पे खर्च, दिखावे के लिए मोबाइल होना, वो मोबाइल में रोजाना ये सवाल होने वाला, याद रखो। तुम जो हर महीना बैलेंस डाल रहे ना, 399 555 का जो ऑफर आते वो डाल ले रहे 2-2 3-3 महीने के लिए, डेली 1.5 GB, डेली 2 GB, और एक एक मोबाइल में 2-2 सिम कार्ड। अब वो डेली 3 GB डाटा खत्म हुए तक नींद नहीं आती। इधर नेट ऑन, इधर चार्जिंग का वायर, सारा दिन चलते रहना, चलते रहना नेट। क्या देख रहे? फिल्मा, सीरियला, यूट्यूब, मजाक, वीडियोस, नाच गाना, गंदा हर चीज देख ले रहे। ये जो खर्च कर रहे हैं ना, हर महीना बैलेंस डाल रहे हैं ना, अल्लाह ताला इसके बारे में भी सवाल करेगा, कहाँ खर्च किया। इसके मुकाबले में फिर अल्लाह के दिन के लिए दिए, कितना दिए आज तक? मस्जिदों को कितना दिए, मदरसों को कितना दिया? अल्लाह का दीन का काम करना है, ये दीन के काम के लिए कितना खर्चा करें। अपने घर के खर्चों के लिए तो हजारों रुपए खर्च करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना बोले तो बड़ा भारी पहाड़ के जैसा लगता हमको। अल्लाह के लिए गौर करना।
तो कहाँ खर्च करें ये भी सवाल होना। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप लोगों से खास तौर से गुजारिश, नहीं हमारे शोहर खर्च कर रहे ना जी अच्छे कामों में, मेरा भाई खर्च कर रहा ना, मेरा बेटा देता, नहीं नहीं नहीं, बेटा दिए तो बेटे को सवाब मिलता, शोहर दिए तो शोहर को सवाब मिलता, तुम खर्च करे तो तुम्हारे को मिलता सवाब, तुम्हारे शोहर करे तो तुम्हारे को नहीं मिलता सवाब। इसलिए तुम्हारे को जो खर्चा किया पैसा मिलता है वो तुम्हारे शोहर से तुम जो लेके कपड़े खरीदने, घर का सामान खरीदने, डेकोरेशन के सामान खरीदने, चप्पल खरीदने, हर चीज के लिए जो मांग के लेते ना, उन पैसों में से तुम खर्चा करो, उसका सवाब तुम्हारे को मिलता, उसका मिलेगा। उन्होंने दे रहे, हमारे को क्या जरूरत है? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से औरतों को कहा, आए औरतों, मैं तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को बोले ज्यादा से ज्यादा सदका करो। हमारे सहाबियत कान के बालियां, पैरों के पाजे, गले के हार निकाल के दे देते थे अल्लाह के दीन के लिए, ऐसा जज्बा था उनके अंदर। हमारे पास ईद के लिए 5000 का जोड़ा बोले तो शोहर को नाराज हो गए तो वो एक दिन खाना नहीं बनाए तो उन्हें ला के देते। ये ट्रिक्स पूरे आते, अपने लिए खर्च करने के पूरे तरीके मालूम। वही 5000 निकाल के कभी अल्लाह के दीन के लिए भी देंगे बोले सो ख्याल आया। किसी औरत का ये जज्बा, हर महीना मोबाइल में बैलेंस डालने के लिए 500 रुपए की जरूरत होती है, भाई को, बाप को, शोहर को, किसी ना किसी को खाली पूछे तो 500 रुपए मिल जाते हैं। वही 500 रुपए लेके आके अल्लाह के दीन के लिए भी कभी खर्च करेंगे बोले सो जज्बा आया? नहीं आता। अपने बच्चों के लिए डेली 10-20 रुपए तो खाली वो बिस्किटों के लिए और वो चिप्स के लिए खर्च कर देते, उसमें से आधा पैसा भी कभी अल्लाह के दीन के लिए लगाने का आया ख्याल? नहीं आता, हमारे पास नहीं आता। अल्लाह के लिए गौर करना। तो माल कहाँ खर्च करे? जो जमा के रखे ना, हम मर गए तो वो हमारे पूरे सोने के जेवरात हमारे बच्चों को होंगे, वो लड़ के बांट लेंगे। लेकिन अगर वो जिंदा रहते वक्त अगर अल्लाह के दीन के लिए खर्च करे, उसका सवाब अल्लाह ताला मरने के बाद देता। याद रखो इस चीज को। आखिरी सवाल, 5वां सवाल, अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया? 5वां सवाल है क़यामत के दिन का 5वां सवाल। मुझे भी होना, तुमको भी होना, हर एक को होना है। इल्म के मुताबिक अमल कितना किया? सुना बहुत, यूट्यूब में बयानात सुना, इज्तिमात में जाके बयानात सुना, इनो बोले सो सुना, उनो बोले सो सुना, सब सुना, लेकिन अमल कितना करा? हमारे पास तो हालात ऐसी रहती मालूम है, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक इज्तिमा चलता, बड़ा इज्तिमा चलता, सब बड़े बड़े उलमा आके बैठते, सदर आके बैठते, मस्जिद के जिम्मेदार आके बैठते, स्टेजा सजाते, बिरयानियां पकाते, सब धिंगा, लाखों रुपए खर्च करते। रात को 12-1 बजे तक इज्तिमा हुआ, फजर में देखे तो एकला भी नहीं रहता, कोई नहीं पढ़ता फजर की नमाज। देखा मैं अक्सर जगह बड़े बड़े इज्तिमा जहां होते ना, उस मस्जिद में, उस गांव में, उस जगह में, उस शहर में जाके देखो, फजर में जितने भी स्टेज पे बैठे थे ना, उन्हें सब अपने घरों में मुर्दों की तरह सोते रहते बिस्तरों पे। कैसा ईमान है? सुने सो कहां गया? एक कान से सुने, एक कान से छोड़ दिए, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा पूरा। अल्लाह ताला पूछते, हाँ इल्म के मुताबिक कितना अमल किया? अब लोग सोचते होंगे, अरे इल्म सीखे तो सवाल होता, जवाब देना पड़ता, इसलिए सीखना कहीं को, जवाब देना कहीं को। अच्छा है ना तरीका, जितना सीखा, जितना मालूम था, उसके मुताबिक अमल कहाँ है बोल के अल्लाह पूछते। इससे बेहतर है नहीं सीखे तो अच्छा ना, फिर डबल अजाब होता नहीं सीखे तो। क्यों नहीं सीखा ये भी अजाब, फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया ये भी अजाब होता है। याद रखो, सीखना है हमें और उसके मुताबिक अमल करना है। कहाँ है? नमाज कितनी हमारी होती है, कुरान की तिलावत कितनी हमारी होती है, हम तौहीद पे कितने हैं, हम शिरकी अमाल से कितने बचे हुए हैं, अमल कितना है, मर्द है तो दाढ़ी कितनी है, औरतें हैं तो बुर्का और पर्दा कितना है, ये सब चीज़ें अमल करना है। असल में अमल करना है। अगर अमल के बगैर ज़िंदगी गुजरी तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? ठीक है, अब 5 सवाल हो गए, 4 गवाह क्या है वो बता के इंशाल्लाह अपनी बात को ख़त्म करूँगा। 4 गवाह क़यामत के दिन, ये जब 5 सवाल होंगे उसके बाद हालत ऐसी होगी, 5 सवाल तो अल्लाह ताला पूछ लिए, वो क़यामत का मैदान, वो क़यामत की गर्मी, वो क़यामत के हालात, वो सब देखने के बाद बंदा क्या करता मालूम है? सुनो, अल्लाह ताला जब सवाल करते ना, कुछ झूठे लोग भी होते हैं, क्या बोलते? अल्लाह मैं नहीं करा वो सब, तो फलां दरगाह के पास गया था ना, मेरे को छोड़ के दूसरों के सामने कहीं को झुका, मेरे अलावा दूसरों से कहीं को मांगा,
अगर अल्लाह ताला सवाल किया ना, अगर अल्लाह सवाल किया ना कि तू फजर की नमाज छोड़ के कहीं को सोया, तू फलां जगह बेपर्दा क्यों घूमे, अगर अल्लाह ताला इसे सवाल जब कर लिया ना, बोलता नहीं अल्लाह मैं ऐसा नहीं करा, अल्लाह मैं तेरी इबादत करा, अल्लाह मैं कभी नमाज नहीं छोड़ा, अल्लाह मैं दरगाह के सामने कभी नहीं झुका। कुछ झूठे लोग झूठी भी बातें बोलते। अब अल्लाह ताला वहां पर गवाह लेके आएंगे, गवाह लेके आएंगे। वो गवाह कैसे होंगे? सबसे पहले सूरे निसा आयत नंबर 41 झूठ, वहां पर हमारी झूठ पर बात नहीं होगी, गवाह इतने खतरनाक लाएंगे। सबसे पहले फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। बस क्या हाल होगा जिस वक़्त के हर उम्मत में से एक गवाह हम लाएंगे और आपको उन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। एक मर्तबा सुनो ये आयत कब नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बोले थे, अब्दुल्लाह तुम कुरान पढ़ो मैं सुनूंगा। मंजर सोचो, अल्लाह के नबी पर कुरान उतरी, लेकिन अल्लाह के नबी क्या बोल रहे, तुम पढ़ो मैं सुनूंगा। अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं, सहाबी पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 इस आयत पर पहुंचे। इस आयत पर पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर नीचे रख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से सुन रहे थे, और सहाबी भी सिर्फ कुरान देख रहे थे, मतलब खामोशी के साथ वो भी पढ़ रहे थे। अचानक जब इस आयत पे पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुल्ला बस करो, बस बस बस। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं जब सर उठा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तरफ देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू जा रहे थे, और अल्लाह के रसूल बोले, ऐ अब्दुल्ला बस करो, बस करो। अल्लाह के रसूल ज़ारो ख़तार रो रहे थे ये आयत पढ़ के, ये आयत सुन के। सूरह निसा आयत नंबर 41 है। आप सब पढ़े होंगे ये आयत, आप सब पढ़े होंगे, कुरान जितने लोग पढ़े वो सब पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा, आप भी पढ़े होंगे। क्या कभी इस आयत को पढ़ते हुए हमको भी कभी रोना आया? हमारे आंसू भी कभी निकले? हम कभी कुरान पढ़ रहे हो, कुरान हमारे हाथ में हो और हमारे आंखों से आंसू भी निकले हो, ऐसा एक भी वक्त गुजरा हमारा? अगर नहीं गुजरा तो फिर कैसा ईमान है, अपने आप से सवाल कर लेना। अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं मालूम है? अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, उस वक़्त क्या हाल होगा, क़यामत का दिन होगा, हर उम्मत में से हम एक एक गवाह को लेके आएंगे। ऐ नबी तुझे सब लोगों पर गवाह बना कर लाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी क़यामत के मंजर को याद करते हैं, उस वक़्त सोच के रो रहे हैं, अल्लाह क्या हाल होगा उस दिन। किसी के हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी, किसी के हाथ में जहन्नम की सर्टिफिकेट मिलेंगी। उस वक्त लोगों का हालत क्या होगी, लोगों की हालत, ये सोच के क़यामत के मंजर को याद करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोना आया। हमको कभी रोना नहीं आया। अल्लाह के रसूल गवाह बनेंगे। सबसे पहले गवाही नबियों की होगी, नबियों की गवाही। इस आयत से मालूम हुआ हर उम्मत के नबी गवाह देंगे और हमारे नबी भी गवाह देंगे कि उम्मत क्या करके आई। पहला गवाह। दूसरा गवाह अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या, सूरे इन्फितार आयत नंबर 10, 11, 12 तीन आयतों में गवाही फरिश्तों की होगी। क्या है वो? व इन्ना अलैकुम लहाफिजून किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। यकीनन तुम पर निगहबान इज्जत वाले लिखने वाले मुकर्रर है, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। किरामन कातिबीन, हमारे आमाल लिख रहे हैं, फरिश्तों की गवाही होगी। अल्लाह फलां बंदा फलां वक्त में फलां गुनाह किया, फलां जगह नमाज छोड़ा, फलां जगह सूद खाया, फलां जगह जिना किया, फलां जगह ऐसा करा वैसा करा, फरिश्ते लिख रहे हैं, सामने रख देंगे किताब, फरिश्तों की गवाही। किसकी गवाही को झुटला सकते हैं हम? बोलो। नबी की गवाही, उसके बाद फरिश्तों की गवाही, उसके बाद तीसरी गवाही याद रखो, सूरह ज़िलज़ाल निकाल कर देखो। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। व अख़रजतिल अर्दु अज़क़ालहा, और अपने बोझ बाहर निकाल के फेंकेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा क्या हो गया है इसे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपने सब खबरें बयान कर देंगी,
खबरें बयान करेगी, अखबार बयान करेगी, जमीन न्यूज़ बयान करेगी। माँ बाप नहीं देख रहे, भाई नहीं देख रहे, बड़े नहीं देख रहे, किसी का शोहर नहीं देख रहा, किसी की बीवी नहीं देख रही, किसी के बच्चे नहीं देख रहे, लेकिन क़यामत के दिन वो जमीन का हिस्सा गवाही देगा। जिस जमीन के हिस्से पे बैठकर ठहर कर तुमने गुनाह किया था, उस जमीन का हिस्सा गवाही देगा, अल्लाह फलां दिन फलां रात फलां जंगल में फलां इलाके में फलां गांव में अल्लाह इसने लोगों से छुपकर ये गुनाह किया था। जब जमीन गवाही देगी तो क्या होगा हमारा? ये गवाही बड़े खतरनाक है। उसके बाद एक और गवाही बड़ी खतरनाक है, ये भी। कौन सी गवाही? सूरे हामीम सजदा आयत नंबर 20 और 21 निकाल कर देखो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। यहाँ तक के जब बिल्कुल जहन्नम के पास आ जाएंगे, उन पर इनके कान और इनकी आंखें और इनके खाले इनके आमाल की गवाही देंगी। क्या बोल रहे अल्लाह ताला? कुरान में क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? जब इनके करीब आ जाएगी जहन्नम क़यामत का दिन, उस दिन इनकी आंखें, इनके कान और इनकी खाल, चमड़ी, जिस्म पे ये जो चमड़ा है ना, ये भी जवाब देगा, उनके खिलाफ गवाही देगा। आंखों से क्या क्या देखा, ये आंख गवाही देगी क़यामत के दिन। कानों से कौन कौन सा म्यूजिक सुना, कितनी गीबतें सुने, ये कान गवाही देंगे क़यामत के दिन। ये जिस्म की ये चमड़ी गवाही देगी, इन हाथों से क्या पकड़ा था, किधर चला था, क्या किया था हमारे जिस्म का, ये हिस्सा जब गवाही देगा। अब क्या करोगे? अब किधर भागोगे? अल्लाह के लिए गौर करना, ये गवाहियाँ बड़ी ख़तरनाक है। इन गवाहियों के सामने हमारे पास फिर कौन से भी बहाने नहीं चल सकते। अल्लाह के लिए गौर करना। आखिरी आयत बोल के अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। वो कौन सी है? सूरह सजदा आयत नंबर 12। सूरह सजदा आयत नंबर 12 निकाल के देखो कभी घर जाने के बाद। ये सब हालत, ये सब मंज़र देखने के बाद, क़यामत का मंज़र, अल्लाह ताला के सवालात, जहन्नम की चीखों पुकार, अंगार, इधर जन्नत, ये सब चीज़ें देखने के बाद इंसान बोलेगा, रब्बना, ऐ मेरे रब, रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ऐ मेरे रब, अबसरना, मैंने देख लिया, समिअना, अल्लाह मैंने सुन लिया। क्या देखा? अल्लाह दुनिया में बहुत बोलते थे क़यामत के बारे में, यकीन नहीं आया था अल्लाह, लेकिन आज आंखों से देख लिया जहन्नम की चीखों पुकार, इंसानों की चीखों पुकार, ये क़यामत की गर्मी, ये मंजर अल्लाह मैंने आंखों से देख लिया। रब्बना अबसरना व समिअना, अल्लाह आज सुन लिया। दुनिया में भी सुना था लेकिन यकीन नहीं आया था, लेकिन आज ये जहन्नम की चीखों पुकार सुन लिया, इंसानों की चीखों पुकार सुन लिया। अल्लाह आज सुन लिया, अल्लाह देख लिया। फरजिअना, अल्लाह मुझे छोड़ दे। फरजिअना, अल्लाह मुझे छोड़ दे। क्या करेगा? नअमल सालिहा, अल्लाह अब अच्छे अमल करके आता हूँ, अल्लाह अब अच्छे अमल करता हूँ, अल्लाह अब एक भी नमाज नहीं छोड़ता हूँ, अल्लाह अल्लाह आज एक दिन भी, अब तो छोड़ दिया ना, एक दिन भी कुरान पढ़ना नहीं छोड़ता हूँ, अल्लाह अल्लाह जिंदगी भर रोजाना तेरा इल्म सीखूंगा, अल्लाह सिखाऊंगा, अल्लाह बिल्कुल नहीं किया करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, सूद नहीं खाऊंगा, जिना शराब सिगरेट जैसे अमाल भी नहीं करूंगा, अल्लाह एकदम नेक बनूंगा, अल्लाह अच्छा बनूंगा, अल्लाह नेक अमाल करूंगा, छोड़ देना। इन्ना मुक़िनून, अल्लाह मुझे यकीन आ गया, अल्लाह अल्लाह आज यकीन आ गया, अल्लाह मुझे छोड़ दे। सोच के देखो, क़यामत के दिन अगर तुम बोलेंगे ये बात, मैं बोलूँगा ये बात, अपने आप को महसूस करके देखना। अल्लाह के सामने मैं खड़ा हूँ, अगर मैं बोलूँ अल्लाह मुझे छोड़ दे, मैं देख लिया, अल्लाह यकीन आ गया, अल्लाह मुझे एक बार छोड़ दे, अल्लाह मैं सुन लिया, एक बार छोड़ दे, अब नेक बन के आऊँगा। अल्लाह बोलेंगे सूरह मोमिनून की आयत नंबर 199 100 निकाल के देखो, कल्ला हरगिज़ नहीं,
एक मर्तबा ज़िंदगी मिली, एक ही मर्तबा मौत आई, फिर ज़िंदगी नहीं मिल सकती, दुनिया में वापस नहीं जा सकता, हरगिज़ नहीं। तो उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? कोई काम आने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये क़यामत है। अल्लाह टाइम पास के लिए नहीं भेजा हमको इस दुनिया में, नाच गाने ऐशो आराम अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह नहीं भेजा। अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझो, हम मुसलमान हैं इस बात को समझो। अल्लाह हमारे लिए जन्नत बना के रखा, ये भी याद रखो। ये सब चीज़ें इसलिए कि हमको हमेशा की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी जन्नत में अल्लाह देना चाहता है, हमको देना चाहता है। लेकिन हम है कि वो जन्नत में जाना नहीं चाहते, ऐसे अमाल कर रहे हम जहन्नम की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर क़यामत के दिन ये 5 सवाल होंगे तो मैं क्या जवाब दूँ? अल्लाह ये 4 गवाह लाया तो मैं क्या जवाब दूँ? इन सवालों को भी याद रखो, इन जवाबों को भी, इन गवाहों को भी याद रखो। तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में नेकी करना आसान होगा, बुराई से बचना आसान होगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फ़रमा। अल्लाह हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमको इसी तरह हमेशा तेरा दीन सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह इसी मजलिसों में बार बार बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फ़रमा। जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।